हेलो स्टूडेंट, मैं भावना पाटीदार आज के वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम समाज और समुदाय के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें निम्न टॉपिक्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ, देन सेकंड सामाजिक संबंध स्थापित करने के कारण, समाज की विशेषताएँ, समुदाय का अर्थ, समुदाय की विशेषताएँ, समाज और समुदाय में अंतर। इन टॉपिक्स के माध्यम से हम समाज और समुदाय को समझने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन के वार्तालाप में हम अनेक शब्दों जैसे समाज, समुदाय, समिति, संस्था, समूह आदि का प्रयोग करते हैं। साधारणतया हम इन शब्दों का अर्थ विषय के संदर्भ से ही लगा लेते हैं, चाहे कहने वाले का उस शब्द से कोई भी अभिप्राय हो। उपर्युक्त सभी शब्द समाजशास्त्र की प्राथमिक अथवा मौलिक अवधारणाएं हैं, तो इन अवधारणाओं को उसी अर्थ में समझा जाए जिस अर्थ में ज्ञान की एक विशेष शाखा में उनका प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके बाद भी सभी सामाजिक विज्ञानों में समाज शब्द का उपयोग एक दूसरे से बहुत भिन्न अर्थ में किया जाता रहा है। बोलचाल की सामान्य भाषा में हम समाज से आशय व्यक्तियों के किसी समूह अथवा संगठन से ही लगा लेते हैं। इसी तरह क्षेत्र, भाषा और प्रजाति से संबंधित लोगों को भी एक एक समाज के रूप में स्पष्ट करना एक सामान्य बात है, लेकिन समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ इससे सर्वथा भिन्न है। समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ देखते हैं। समाजशास्त्र में समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह अथवा संगठन से नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था या व्यक्तियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को ही हम समाज कहते हैं। मैकाइवर पेज की फेमस डेफिनेशन, समाज सामाजिक संबंधों के विषय में है और सामाजिक संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। इस प्रकार मैकाइवर महोदय की इस कथन से ही स्पष्ट होता है कि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। अब हम यहाँ सामाजिक संबंधों का अर्थ स्पष्ट करेंगे, जिससे कि समाज की अवधारणा को अच्छे से समझा जा सके। इस प्रकार सामाजिक संबंधों से आशय उन संबंधों से होता है जो व्यक्तियों द्वारा जागरूकता की दशा में स्थापित किए जाते हैं। संबंध तो एक मेज, पुस्तक अथवा दीवार और चित्र के बीच भी होता है। जिस तरह से एक मेज और पुस्तक के बीच और दीवार और चित्र के बीच भी होता है, लेकिन ऐसे संबंधों में किसी तरह की जागरूकता अथवा चेतना न होने के कारण इसे सामाजिक संबंध नहीं कहा जा सकता। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए तो समूहों में व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जब व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं, और यह संबंध भी एक विशेष संस्कृति और नियमों से बंधे रहते हैं। इस प्रकार के संबंध जब एक व्यवस्था में बंध जाते हैं, तब इसी व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। अब यह सामाजिक संबंध स्थापित करने के पीछे क्या कारण है? प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और यही दशा सामाजिक संबंधों की स्थापना का एक मूल कारण है। इसके अलावा भी और भी दशा है जो सामाजिक संबंध स्थापित करने की हमें प्रेरणा देती हैं। चूँकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज से बाहर उसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए सामाजिक संबंधों की स्थापना से ही व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। सामाजिक संबंधों की सहायता से ही व्यक्ति अपने विशेष हितों को पूरा कर सकता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं निकल कर आती हैं। समाज अमूर्त है। समाज का निर्माण जिन पारस्परिक संबंधों और अंतःक्रियाओं से होता है, उन्हें हम न तो देख सकते हैं और न ही भौतिक वस्तुओं की तरह उनका स्पर्श ही कर सकते हैं। इन संबंधों से हम केवल प्रभावित होते हैं और उन्हें अनुभव करते हैं। तो इस अर्थ में सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं। देन सेकंड है सामाजिक संबंधों का समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। जिस प्रकार एक जाल के सभी तार व्यवस्थित क्रम में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसी तरह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हुए व्यक्ति जिन संबंधों की स्थापना करते हैं, वह बहुत कुछ एक दूसरे पर आधारित होती हैं और इसी कारण समाज को एक व्यवस्था कहा जाता है। पारस्परिक जागरूकता नेक्स्ट इसका है गुण है, विशेषता है। पारस्परिक जागरूकता का होना आवश्यक है। समाज का निर्माण केवल उन्हीं संबंधों के द्वारा होता है जो जागरूकता की दशा में स्थापित किए जाते हों। अब है समुदाय। समुदाय की अवधारणा पढ़ेंगे हम। समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा बड़ा समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसका एक विशिष्ट नाम होता है
और जिसमें सभी सदस्यों के बीच हम की भावना पाई जाती है। इस प्रकार समुदाय शब्द का प्रयोग किसी बस्ती, गांव, शहर, कबीले, जनजाति समूह के लिए किया जाता है। शाब्दिक रूप से अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी लैटिन भाषा के 2 शब्दों कम और म्यूनिस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कम का है एक साथ और सेवा, म्यूनिस का है सेवा करना। इस प्रकार शाब्दिक रूप से एक साथ मिलकर कर्तव्यों को पूरा करने वाले समूह को समुदाय कहा जाता है। इस तरह समुदाय के मुख्य लक्षण या उसकी विशेषताएं कहो या उसके तत्व कहो इस प्रकार हैं। व्यक्तियों का समूह, समुदाय बनाने के लिए सबसे पहले है व्यक्तियों का समूह का होना आवश्यक है। समूह का निर्माण इतने व्यक्तियों द्वारा होता है जो एक दूसरे की सहायता से अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इस प्रकार समुदाय एक बड़ा सामाजिक समूह है और व्यक्तियों का समूह होने के कारण समुदाय एक मूर्त संगठन है। अब इसके लिए समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है। एक समुदाय के सदस्य किसी निश्चित भूभाग पर रहकर ही अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। समुदाय का एक विशेष क्षेत्र होने से ही इसके सदस्यों में हम की भावना का विकास होता है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र के व्यक्तियों से हम की भावना का अनुभव करता है वही क्षेत्र उसका एक समुदाय बन जाता है। नेक्स्ट है सामुदायिकता की भावना या हम की भावना होना बहुत आवश्यक है। समुदाय के निर्माण के लिए सामुदायिकता की भावना का होना आवश्यक है। व्यक्तियों में यह चेतना उत्पन्न करती हैं कि हम सब एक हैं। इसी भावना के कारण एक व्यक्ति दूसरे की सफलता का अपनी सफलता और दूसरे की कठिनाई को अपनी कठिनाई समझने लगता है। इस प्रकार से गांव, नगर, जनजाति समूह समुदाय के ही उदाहरण हैं, क्योंकि गांव का एक निश्चित भूभाग होता है। एक गांव के लोगों में सामुदायिकता की भावना प्रबल होती हैं तथा गांव के अंदर ही साधारणतः उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। इसी प्रकार नगर और जनजातीय समूह में भी गांव के समान समुदाय के सभी तत्व पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम समाज और समुदाय में अंतर। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, समुदाय व्यक्तियों का समूह है। समाज अमूर्त होता है, समुदाय मूर्त होता है। समाज में केवल सहयोग ही नहीं बल्कि संघर्ष, विरोध और प्रतियोगिता भी पाई जाती है। लेकिन समुदाय का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? सामुदायिकता की भावना, और ऐसी भावना केवल सहयोग से ही विकसित होती है। समाज का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता, लेकिन समुदाय की ये नेसेसिटी है कि इसका एक निश्चित भूभाग होना अत्यधिक आवश्यक है। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने समाज और समुदाय की अवधारणा को स्पष्ट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।